हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का जो दिन था ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा ही भारी था, क्योंकि आज ना बाबू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, स्कूल में भी और घर आने के बाद भी। स्कूल में ना ये बस अपने क्लास टीचर से ही घुली मिली है, बाकी जो बच्चे हैं तो जैसे मैंने बताया था उतना नहीं घुल मिल पा रही है। और आज ना इसकी क्लास टीचर जो आई नहीं थी, तो इस वजह से ना ये हर पीरियड में भाग भाग के मेरे पास आ रही थी। इस चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर घर आने के बाद भी इतना ज़्यादा रोई है आज, बहुत ही ज़्यादा, पूरे दिन रोती रही है। तो इस चक्कर में पता मैं इतना परेशान हो गई थी कि मेरा खुद ही रोने का मन कर रहा था। तो शाम को ना हस्बैंड जो है ऑफिस से घर आ रहे थे, तो इन्होंने बोला कि बच्चों को लेके आ जाओ, इनको ना हम मेला में लेके चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से बच्चों को हम बाहर लेके नहीं आए थे। हम दोनों तो आ जाते थे सामान वगैरह लेने, पर बच्चे काफ़ी दिनों से नहीं आए थे और मेला जो है अब ख़त्म भी होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बच्चों को लेके। तो ये वाला जो झूला होता है मिक्की माउस वाला, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को दे दिया था झूलने के लिए। और एक यहाँ पे बड़ा वाला झूला था। तो वैसे मैं बताऊँ तो मैं झूले की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पार्क में जो झूले होते हैं ना वो ठीक है, ये जो मेले वाले झूले होते हैं ना, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर क्या हुआ कि ये आए थे और इनके ऑफिस के और भी 3-4 कलीग्स वगैरह थे, तो वो लोग भी बोल रहे थे। फिर इन्होंने भी बोला कि आ जाओ झूलने के लिए, और मैं आ गई साथ में। पर मतलब इतनी मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं इस झूले पे बैठी। मतलब ये ऐसे घुमा रहा था, ऐसे मतलब कहीं से भी घूमे जा रहा था। मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और लास्ट में हुआ भी कि मतलब एक जो बैठी थी हमारे साथ में, उसने वॉमिटिंग भी कर दी। और मेरा तो बस वही हाल था कि मतलब होता ना, एकदम लास्ट पॉइंट पे रुका। मतलब कि हम लोगों ने बोला कि भाई रोक दो, बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। और आप लोग बताना मेरे जैसा कौन कौन है जिसे कि मेले वाले झूले पे झूलना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इतना डर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। झूले से उतरने के बाद जो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी वॉमिटिंग हुई तो तभी हुई। पेट में इतना ज़्यादा, मतलब इतना गंदा हाल जो है मेरे लाइफ में कभी नहीं हुई थी। इतना बुरा हाल हो चुका था और सभी का था, मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो फिर बच्चों को ना हमने दूसरे वाले झूले पे बिठाया और मैं तो बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं यहीं पे नीचे बैठ गई। और जो बाकी इनके और थे मतलब फ्रेंड्स वगैरह, वो चले गए थे ये बड़े वाले झूले पे। और ये बोल रहे थे चलना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो एक पे जाके ही पछता रही हूँ। तो हम लोग तो नहीं गए थे, यहीं पे ना बच्चों के साथ में थे। और ये देखो यहाँ पे मैं तो एकदम बैठ गई थी। मेरा ऐसा मन करा था कि बस अभी चलो घर वापस यहाँ से। और पता है, हम इतना सोच के आए थे कि भाई लास्ट डे है, ख़त्म होने वाला है मेला, तो अच्छे से घूमेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। पर हमने इतनी बड़ी गलती करी ना झूले में बैठ के कि अब हमसे रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस घर चलना है, सर घूम रहा है। मतलब बहुत गंदा वाला हालत हो रखा था। बट फिर भी बच्चों को लेके आए तो घुमाता तो था ही, तो थोड़ा बहुत बच्चों को घुमाया मेले में, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो दिलाए। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे आ गए थे। इस वाले शॉप पे हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे और मैं कुछ कुछ चीज़ें लेके गई थी। तो यहाँ पे ना सारी जो है वुडन की और हाथ से बनाई हुई चीज़ें मिलती है। तो लास्ट टाइम हमने सोचा था कि यहाँ से वापस बहुत कुछ लेके जाएंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए थे। पर पता नहीं क्यों लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार ये रेट बता रहे थे। ये जो मसालादानी है ना लकड़ी का, ये पता है 750 के आसपास या ऐसी कुछ बताया, तो लास्ट टाइम कम बताया था। बट फिर भी हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी कुछ कुछ तो वो हम लोगों ने ले ली। लेना तो और भी था, बट बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की। यहाँ पे ये टोकरी बहुत ही सुंदर सी थी, ये जो आप ढोलक सा देख रहे हो ये गुल्लक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पर हम ज़्यादा देर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, इतना भयंकर वाला चक्कर आ रहा था। और ये मिरर तो इतने सुंदर सुंदर थे यहाँ पे लगे हुए, आप देख सकते हो। फ़ोटो फ्रेम्स थे, बहुत ही सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो बस हमें जो भी चीज़ें चाहिए था थोड़ा बहुत वो लिया हमने। यहाँ पे बच्चों ने हमें परेशान कर रखा था कि ये चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली। और ग्रोसरी का भी सामान लेना था क्योंकि ख़त्म हो गया था। पर वहाँ से भी हमने बस एक दो ही चीज़ें ली जो कि ख़त्म होने वाला था, और वापस हम घर आ गए। क्योंकि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर लिया हो। पेट में ऐसा लग रहा ना कि मिक्सर चला दिया किसी ने पेट में, इतना गंदा वाला हालत हो रखा था। कुछ भी खाया पिया नहीं हमने, बस एक जूस पिया था क्योंकि उससे थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स लगा।
फिर हम लोग ना यहाँ पे वापस से ऑटो लेके घर आ गए और मेरी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी। ऊपर से ना नेक्स्ट डे फिर स्कूल बच्चों का सब कुछ था, तो मेरे दिमाग में वो अलग ही टेंशन चल रही थी। तो यहाँ पे ना ऑटो वाले भैया ने हमें छोड़ दिया था और मतलब मेन रोड से ये जो आप गली देख रहे हो यहीं पे हमारा घर है। तो बच्चे जो है देख रहे हैं एकदम, ये जो है ना छोटा, इसको तो बिल्कुल डर नहीं लगता, अंधेरा है लेकिन एकदम आगे आगे भाग भाग के चल रही है। घर आने के बाद फिर यहाँ पे बच्चे जो मेले से लेके आए थे तो बस वो एक दूसरे को दिखाना स्टार्ट हुआ। तो ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं दिला पाए क्योंकि पता ही है झूले की वजह से। तो इन लोगों को ना ये वाला आईपैड चाहिए था, ये आशी बोल भी रही थी मुझे कुछ दिनों से, तो फिर दोनों को सेम ही हम लोगों ने दिला दिया, बस कलर अलग अलग थे। बट ये जो है ना बच्चों को पता है क्या, आप कुछ भी दिला दो खिलौने वगैरह, उनको बस चाहिए होता है और वो बस 2 से 4 दिन की चीज़ है, उसके बाद ना वो कहाँ मतलब टूटा फूटा मिलेगा कोई उसका अता पता नहीं है। और बाबू तो ऐसे ही है, उसको कोई भी चीज़ दे दो ना वो तोड़ फोड़ के अलग कर देती है। आशा तो फिर भी रखती है, बाबू तोड़ फोड़ के फेंक देती है। उसके बाद चलिए दिखाती हूँ कि मैं घर के लिए या अपने लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये लेके आई हूँ मैं, ये ना मुझे बहुत दिनों से लेने का मन था और मैंने मीशो वगैरह पे भी देखा था, पर ये मुझे यहीं पे मिल गया तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और इसमें जैसे धूप वगैरह जला के रख दो, तो ये मेरा बहुत टाइम से लेने का मन था। मुझे याद तो नहीं मीशो पे कितने का मिल रहा है, बट ये मुझे अभी 100 रुपीज़ का मिला और इससे ना जो बड़ा वाला था वो 150 का था, तो मुझे यही सही लगा तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। और ये मेरा काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लूँगी लूँगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ, ये भी मैंने लास्ट टाइम गई थी ना तब भी मैंने सोचा था लेके जाऊँगी, तो इस बार मैं लेके आ गई। और ये है चूड़ी स्टैंड, जो चूड़ी वगैरह रखने के लिए होता है ना, तो लकड़ी का, और ये भी 150 के आसपास जो है मैं लेके आई हूँ। वैसे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी थोड़ी सी महंगी महंगी थी और आज तो पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ही रेट बता रहे थे, पिछली बार कम बता रहे थे। इसका भी पता है वो 250 या कुछ बोल रहे थे, फिर हमने उनको याद दिलाया कि हम लास्ट टाइम लेके गए थे और मेरे हस्बैंड बात बात करके आए थे ना, तो फिर उन्होंने जो है 150 का दिया, नहीं तो दे ही नहीं रहे थे। और आप लोग बताना ये कितने तक का मिलता है, मुझे महंगा मिला है या सस्ता मुझे पता नहीं। तो इसे ना हम पूरा खुलवा के लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा ही देती हूँ लगे हाथ। और सर तो अभी भी भयंकर वाला घूम रहा था मेरा, खाना तक बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस रात का खाना भी ऐसे ही हल्का फुल्का ही बनाया, क्योंकि मतलब इनकी भी हालत ख़राब हो रखी थी। सोचो मेरी तो जो थी वो थी, इनको भी बहुत भयंकर वाले चक्कर आ रहे थे और एकदम से हालत ख़राब हो रखी थी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको लगा दिया है और इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है ग्रोसरी की चीज़ें लाए हैं, तो अभी मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे मैंने एक धूप जला दिया था और इसको रख दिया। कोई भी चीज़ लाओ तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना, खास करके घर की चीज़ों के लिए रहती है मुझे, कि मैं जल्दी से यूज़ करूं। और आप लोगों को इन दोनों में से क्या सबसे अच्छा लगा बताना मुझे ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे जो हम लोग धूप इस अभी लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रोसरी के सामान में ज़्यादा कुछ नहीं लाए, बहुत ही कम चीज़ें लाए हैं, क्योंकि मतलब ये तो पता है बैठे ही हुए थे, मैं ही जैसे तैसे करके सामान लेके आई हूँ और बिलिंग कराया। तो रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो लेके आई हूँ। यहाँ पे सरसों का तेल भी एकदम ही नहीं था, तो वो भी लेके आई हूँ। लाना बहुत सारा सामान था पर क्या कर सकते थे, एक तो बच्चे थे उस वजह से भी नहीं ला सकते थे ज़्यादा, दूसरा जो है ना इस झूले ने हमारी बहुत बैंड बजा दी। इसके अलावा ना ये बिस्किट लेके आई मैं, छोटे छोटे 10 वाले ही लेके आई हूँ। और चीनी ख़त्म हो गया था, मतलब कि जो एकदम से ख़त्म थे सामान, तो बस वही कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग लेके आए हैं। रात को जो है जैसे बताया एकदम सिंपल सा खाना बना, खा के सो गई, क्योंकि बहुत ही हालत हमारी ख़राब हो रखी थी। सुबह जो है मैं अपने टाइम से ही उठी थी 5:30 बजे के करीब, लेकिन मैं जैसे ही बेड से अलार्म बजता है बंद करके उठी ना, मुझे वापस से इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे कि मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं हिम्मत कर रही थी कि चलो स्कूल जाती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, स्कूल जाऊँगी तो फिर पूरे टाइम खड़े रहना है, पढ़ाना है, बच्चों को दे संभालना है, तो फिर उस मतलब अगर चक्कर आ गई या तबीयत और भी ख़राब हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं छुट्टी ही कर लेती हूँ। तो बहुत ही सोच समझ के फिर मैंने जो है मैसेज डाल दिया कि मैं आज नहीं आ रही हूँ और मुझे छुट्टी मिल गई। तो ये जो झूला है ना मुझे बहुत भारी पड़ा। आज जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया था ना,
तो वो थोड़ी सी वैसी हो गई थी कि मतलब छुट्टी क्या है, क्या हुआ, तबीयत ख़राब है, क्या है। तो जब मैंने उनको बताया तो मम्मी बोल रही थी ऐसे भी क्या झूला झूलना है कि तबीयत ही ख़राब हो जाए। मैंने कहा आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं झूलने वाली हूँ मैं, चाहे मेरे हस्बैंड बोले चाहे कोई भी बोले। और पता है पूरे रास्ते मैं इनको बोलती आई हूँ कि आज मतलब आपकी बात मान के ना मैंने गलती कर दी, क्योंकि ऐसे मतलब पहले मैं मना ही कर रही थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। फिर इन्होंने एक दो बार बोला तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। मुझे पता नहीं था इतना खतरनाक वाला झूला है। अभी भी पता है मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, अभी मुझे लग रहा है जैसे कि घूम ही रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत भयंकर वाला चक्कर था। लेकिन फिर भी तो हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे तो फिर जो है वापस से मैं सो गई। और मैंने बाबू को भी नहीं भेजा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो परेशान रहती है थोड़ी सी, तो इस वजह से नहीं भेजा। और आशु को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था। और वैसे सच बताऊँ तो मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, ना ही लंच बनाने की थी। तो हस्बैंड भी आज ऑफिस में ही लंच करने वाले हैं। सुबह हम लोग उठे 9 बजे के करीब, और फिर जो है मैंने नाश्ता वगैरह कराया बच्चों को। और वैसे तो आज मैंने सोचा था प्रॉपर रेस्ट करूँगी, लेकिन फिर भी काम कुछ ना कुछ तो हम लगे ही रहते हैं, एकदम प्रॉपर रेस्ट हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बेडशीट चेंज करी, क्योंकि वो वाली जो है ना कलर मतलब वाइट में है ना, तो बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है। और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसी तरह की बेडशीट जो है सोच रही हूँ एक दो लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ऑफलाइन शॉप से जाके लूँ। ऑनलाइन कितना भी मंगाओ ना तो छोटे ही आते हैं। तो अभी पता नहीं कब जाऊँगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो बच्चे जो है ना बाहर मतलब कि खेल रहे हैं, तो तब तक यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और ये पिलो कवर्स वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। काम भी मैंने पता है छोटे छोटे जो है वो भी निपटाए। और आज ना मैंने मेरे हाउस हेल्प को बोला था कि जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं घर पे हूँ। वैसे ना वो शाम के टाइम आती हैं, तो मतलब फिर आज मैं हूँ घर पे तो काम टाइम से हो जाए ना, तो मतलब कि ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो है मैंने ये सारे काम करे, और ये आज मेरी पहली स्कूल की छुट्टी हो गई। मतलब थोड़ा-सा लग भी रहा था कि पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, फिर मैंने कहा नहीं बिल्कुल सही किया। हेल्थ से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं है, अगर मुझे नहीं लग रहा है जाना तो मैं नहीं जाऊँगी। और पता है मैंने आशिक को भी नहीं जाने दिया, ये मैंने और भी अच्छा किया, क्योंकि उसको भी ना हल्का-सा फ़ीवर सा आ रहा था। तो फिर मैंने नाश्ता करवा के दवाई दे दी उसको। और खाने में ना जैसे मैंने बताया आशिक को फ़ीवर सा था, तो मतलब जैसी तबीयत ख़राब हो ना बच्चों की तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वो कुछ भी खाने के लिए पूछो ना तो मना ही कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था मतलब कि शेयर किया था, रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी थी। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि आप बताना कैसे बनाते हो लौकी के पराठे, तो चलिए आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जैसे वैसे तो लौकी बच्चे नहीं खाना पसंद करते, पर अगर आप पराठे या कोफ्ते वगैरह में डाल के दो ना तो खा लेते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ पराठे। यहाँ पे ना मैंने लौकी को कट करके और इसका छिलका उतार दिया है। फिर इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था, और अभी हम इसको करेंगे कद्दूकस। तो जो सबसे मोटा वाला होता है ना कद्दूकस का, तो उससे मैं इसको करूँगी कद्दूकस, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर हम इसको छोटे वाले की तरफ से करेंगे तो एकदम से भरते जैसा मतलब वो होता है ना चटनी जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हम मोटे तरफ से करेंगे। और मेरे हस्बैंड जो है ना एक साथ दो दो लौकी ले आए थे, और जब भी ये दो लौकी लेके आते हैं ना तो ऐसे ही होता है कि बनता ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके इसमें नमक डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका पानी निकल जाए। तब तक जो है मैंने आटा वगैरह लगा के रख लिया था। इधर मैं खाना भी बना रही थी, इधर मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी, तो साथ के साथ घर के काम भी हो रहे थे। तो यहाँ पे आटा लगा लिया मैंने, और तब तक जो है लौकी ने अपना पानी सारा छोड़ दिया था। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ के रख लिया दूसरी वाली थाली में। और ये जो लौकी का पानी होता है ये बहुत हेल्दी होता है, तो या तो आप इससे आटा लगा सकती हैं, सब्जी वगैरह में ऐड कर सकते हैं। पर मैं आटा लगा चुकी थी तो अभी मेरे यूज़ में नहीं था ये। तो चलिए अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों तेल, आप चाहो तो उसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। सरसों तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ना मैं इसमें लगाती हूँ अजवाइन का तड़का। अजवाइन वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहो तो जीरे का भी लगा सकते हो, बट मुझे इसमें ना अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, एकदम यूनिक सा। इसको हम अच्छे से जब ये हो जाए पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले बस हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, एकदम हल्का सा लाल मिर्च डाला था, क्योंकि हरी मिर्च जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गई है। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो फिर आप हरी मिर्च डाल सकते हो। इसको मिक्स करके फिर यहाँ पे मैंने आधा प्याज जो है इसको चॉप करके डाल दिया है। और प्याज को जो है
2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और जब ये थोड़ा सा पक जाए मसालों के साथ में, तब जो हमने लौकी को कद्दूकस करके रखा है उसको इसमें ऐड कर देंगे और वापस से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर इसको मिक्स करके कवर करके हमें पकाना है जब तक कि लौकी जो है अच्छे से कुक नहीं हो जाती। एकदम गलाना नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब 90% जो है ये कुक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो लौकी का मसाला है वो बन के हो चुका है रेडी। आटा जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, तो वैसे ही मैंने लगाया था। यहाँ पे मैं 2-4 पराठे बना चुकी थी क्योंकि बच्चे खा रहे थे ना, तो मैं उनको गर्मा गर्म बना के दे रही थी। तो बस पराठे जैसे हम सेकते हैं आलू के नॉर्मल, उसी तरीके से हम इसको सेक लेंगे रिफाइंड ऑयल या फिर घी या फिर सरसों तेल में। बस इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से सेकेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी सा बने, मतलब कि बाहर से। और ये खाने में ना बड़े ही टेस्टी लगते हैं। चाय के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ या सॉस के साथ खाओ। आप लोगों में से किस किस ने लौकी के पराठे खाए हैं या बनाए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर नहीं